है, चल मैंने एक बार फिर से मैं सचिन कुशवाहा आप सभी को एग्जाम सहायक चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो हम लोग भी अभी रेशियो का ही हम लोग का चल रहा है। रेशियो में हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप का ये हम लोग का पहला मतलब कि क्लास हो गया था, ये दूसरा क्लास है। तो आज दूसरे क्लास का पहला सवाल आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे है और इसको हम लोग समझते हैं, करते हैं। इसमें इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो आइए। शंकर ने 1,20,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद अनिकेत 1,90,000 के निवेश के साथ उनके साथ जुड़ गया, शंकर के साथ जुड़ गया। ठीक, 1 वर्ष के बाद उन्होंने 17,50,000 का लाभ कमाया। 1 वर्ष के बाद मतलब कि 1 वर्ष तक वो लोग साथ थे। ठीक है, फिर लाभ में 17,50,000 कमाया, उसके बाद पूछ रहा है लाभ में अनिकेत का हिस्सा क्या है। ठीक है, मतलब कि अनिकेत कितना, लाभ में अनिकेत कितना मिला अनिकेत को। ठीक, इसको हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं शंकर और अनिकेत। शंकर का यस, अनिकेत का ए। ठीक है दोस्तों, शंकर का यस, अनिकेत का क्या हो गया भाई, शंकर का एस, अनिकेत का ए हो गया। तो शंकर ने कितना निवेश किया है, 1,20,000। शंकर ने कितना किया, 1,20,000। तो अब उसके बाद अनिकेत ने किया है, अनिकेत ने कितना किया है, 1,90,000। 30। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हम लोग का पूंजी। ये क्या आ गया मनीष बाबू, पूंजी आ गया। ठीक है ना, अब इसको हम लोग यहीं पर 0 उड़ा देते हैं। ठीक, उड़ा दिया जाए 0 तो इसका 4 0 और इसका 4 0 खत्म हो गया ना। कितना बच गया, 12:19। ठीक है ना, 12:19 हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, अब बताओ मुझे। विकास बाबू जब लाभ पूछे, लाभ पूछे तो हम लोग पास पूंजी है, तो पूंजी के बाद हम लोग पास क्या आना चाहिए, समय। क्योंकि हम लोगों ने पहली क्लास में क्या पढ़ा था, कैपिटल इंटू टी बराबर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, तो समय कितना है, तो शंकर ने 1,20,000 निवेश किया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद सुनो, ये 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद, ठीक है ना, निवेश शुरू किया, निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद अनिकेत, 3 महीने बाद कौन आ रहा है, अनिकेत। अब व्यवसाय को शुरू किसने किया है, शंकर ने। अगर व्यवसाय को शंकर ने शुरू किया तो शंकर तो पहले दिन से ही होगा ना, पहले दिन से। और यहाँ 1 वर्ष का रहता है, लास्ट तक रहेगा। ठीक है ना, तो कितने महीने रहा वो, 1 वर्ष में कितने महीने, 12। मनीष बाबू 12 ना। ठीक है ना, अब आ जाओ। और उसके बाद क्या कर रहा है, 3 महीने बाद अनिकेत आ रहा है। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद आ रहा है ना। तो एक साल में 12 महीने, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9। ठीक, समझ में आया ना। अब आ जाओ, इसको हम लोग अब लाभ निकालते हैं। लाभ 12 बराबर में 144। ठीक है ना, अब इसका देखो 19 9 171। ठीक, अब इसको बेस रेशियो में हम लोग बदलते हैं। ठीक है ना साथियों, तो इसको बेस रेशियो में बदलने के लिए इसको काटा पीटी मचाते हैं। तो देखते हैं, 16 9 144। ठीक, 19 9 171 आ गया ना। अब ये नहीं कटेगा, 16 19 नहीं कटेगा, कोई भी संख्या नहीं जो इन दोनों को काट दे सिवाय 1 के। ठीक ना, अब देखो अब क्या कर रहा है, उसके बाद 1 वर्ष के बाद, ठीक है, 17,50,000 का लाभ होता है ना।
17,50,000 का लाभ होता है। हम लोग को लाभ कितना हुआ है, हम लोग को लाभ बताओ, 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 1 3, हम लोग पास कितना लाभ हुआ 35। तो क्या नाम है, सवाल में कितना दिया हुआ है 17,50,000, 17,50,000। 35 यूनिट का मान 17,50,000 था, 1 यूनिट का मान कितना होगा 17,50,000 बटे 35। अब देखो यहाँ पर 35 दिया है ना मनीष बाबू, हाँ, तो हम लोग कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करते हैं जिससे 35 से किसी संख्या में हम लोग गुणा करते हैं जिससे लास्ट में 5 आ जाए। तो आ जाओ 35 में पहले हम लोग 3 से गुणा करके देखते हैं, 3 5 15 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10। देखो 3 से गुणा करें 105 आ रहा है ना, ये हम लोग कितना जाना है 175, तो हम लोग 35 पंजे जाते हैं एक बार, 55 25 के 5 हासिल 2, 3 5 15 2 17 आ गया ना 75, 175 आ गया ना। अब देखो 35 से इसको हम लोग क्या करेंगे उड़ा देंगे, कितने बार में 5 बार में चला जाएगा, 5 हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद कितने जीरो हैं 1 2 3 4, कितना आ गया 50,000 आ गया ना। 1 मिनट का मान कितना आ गया 50,000। अब के सवाल में क्या पूछा है, लाभ में अनिकेत का हिस्सा क्या है, किसका अनिकेत का, किसमें लाभ में, इसमें, ठीक। तो इसमें हम लोग इसको गुणा कर देते हैं, 19 गुणे 50,000 बराबर 19 बच्चे 95। उसके बाद ये 4 जीरो, 1 2 3 4, पूरा कितना आ गया 9,50,000, ठीक है ना। पूरा कितना आ गया 9,50,000। ये आपका ये चौथा नंबर ऑप्शन, ठीक है साथियों। ये आप लोगों का आज का पहला सवाल था। हम लोग दूसरा सवाल लिखते हैं, ठीक है साथियों। ये आप लोगों का दूसरा सवाल, तो गौतम ने 60,000 रुपए की राशि के एक साथ व्यवसाय शुरू किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8 महीने बाद जतिन, क्या लिखे हो भाई जतिन, ठीक है, जतिन 35,000 रुपए की राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। तो व्यवसाय शुरू किसने किया गौतम ने, ठीक है। जतिन उसके साथ जुड़ रहा है 8 महीने बाद राशि के साथ जुड़ गया। 2 साल बाद दोनों किस अनुपात में लाभ साझा करेंगे, ये तो बहुत आसान काम है, ठीक है। तो इसको करते हैं फिर, गौतम का जी, ओ भाई साहब चल ही नहीं रहा यार, गौतम का जी जतिन का जी। उसके बाद गौतम ने कितने निवेश किया 60,000, गौतम ने कितना निवेश किया 60,000, और ये जतिन ने कितने किया 35,000। गौतम ने निवेश किया 60,000, जतिन ने निवेश किया 35,000। ये आप लोग का क्या आ गया पूंजी, पूंजी आ गया ना मनीष बाबू। अब आ जाओ 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें हम लोग उड़ा दिए, ठीक। अब इसको भी हम लोग रेशियो में बना लेते हैं, अपने सिंपल रेशियो में। तो 12 पंचे 60 और ये 7 बचे 35। अब नहीं कटेगा ना यहाँ से, 12 और 7 नहीं कटेगा ना। अब आ जाओ, हम लोग को पूंजी मिल गया, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया हुआ यहाँ पर, लास्ट में देखा करो, लाभ का साझा, लाभ का साझा। तो उसके बाद हम लोग को क्या ढूंढना है, समय, टाइम पीरियड ढूंढना है, ठीक है। तो आ जाओ समय ढूंढते हैं हम लोग। गौतम ने 60,000 रुपए की राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक, शुरू हो गया। कितने दिन तक शुरू किया था वो 2 साल बाद, मतलब कि इन लोगों का जो बिजनेस है 2 साल तक चल रहा है, मतलब 24 मंथ तक चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका, तो ये गौतम कितने मंथ तक था 24 तक है ना। ये हो गया आप लोगों का समय।
गौतम पूरे 2 साल है ना, तो 12 12 दूनी 24 हो गया। ठीक, उसके बाद ये क्या करा है, 8 महीने बाद, 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने ये बिता दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये मतलब कि गौतम के साथ जुड़ता है और पूरे साल तक रहता है। कितने महीने बाद, 8। तो 24 में से हम लोग 8 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ गया, 16। ठीक है ना। 16 महीने तक किसने काम किया है, काम किसी ने काम नहीं, मतलब 16 महीने तक जतिन ने भी साथ में रहा है, किसके साथ, गौतम के साथ। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क वाला याद आ रहा है बार। ठीक है ना, ये 16 महीने तक रहा, ये 24 महीने तक रहा है। तो अब आ जाओ, यहां पर अगर पूंजी दिया है, समय दिया, तो हम लोग को क्या निकलेगा मनीष बाबू, लाभ, लाभ निकलेगा ना। एक चीज और कर लेते हैं हम लोग आसान करने के लिए, इसको काट लेते हैं, इन दोनों को काट लेते हैं। तो इन दोनों कैसे काटे, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, हाँ 6 चौक 24, 4 चौक 16। ठीक है ना, 6 और 4 मिल गया। ठीक, 12 6 72, 7 चौक 28, 72 और 28 मिल गया। लाभ का रेशियो हम लोग पास कितना मिल गया, 72 और 28। सवाल में क्या बोला था, 2 साल बाद दोनों किस अनुपात में लाभ साझा करेंगे। हम लोग पास कितना है, 72 और 28 आ गया। ठीक है, तब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, ना कहीं 72 आ रहा है, ना कहीं 28 आ रहा है। ठीक है, तब इसमें कुछ हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट करते हैं। तो आ जाओ, जुगाड़ फिट करो, इसको काटो पीटो। 18 चौक 72, 7 चौक 28। लाभ का रेशियो कितना आ गया, 18:7। ऑप्शन नंबर ये आपका तीसरा। ठीक है, मिलते हैं सवाल 3 में। साथियों, ये आप लोग का तीसरा सवाल। अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में गोपी 96,000 के साथ जुड़ गया। किसने शुरू किया, अजीत ने। अब बाद में कौन जुड़ रहा है, गोपी। ठीक, यदि वर्ष के अंत में, मतलब मनीष बाबू, यदि वर्ष के अंत मतलब समझाओ मुझे। वर्ष मतलब 12 महीने पूरा। वर्ष के अंत में मतलब बिजनेस कब तक चला है, 12 महीने तक चला है। ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, लाभ को बराबर वितरित किया जाता है। अच्छा ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया जाता है। मतलब एक चीज और देखो, लाभ चाहे जितना हुआ हो, ठीक है ना, अगर बराबर बराबर मिला है, मतलब तुमको 50 मिला है, मुझे भी 50 मिला है, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है ना, समझ में आया ना मनीष बाबू। 100 भी होता है, कितना हो जाता है, 1:1। ठीक है ना, आ जाओ। तो यहाँ अजीत हो गया। यार यहाँ चल क्यों नहीं रहा है, तीसरा सवाल में भी ऐसे नहीं चल रहा है। चलो भाई साहब, तुमसे बढ़िया लिख जा रहा है। अजीत और कौन है, गोपी। अजीत और गोपी। ठीक है, अजीत कितने पैसे लगा रहा है, 32,000। ठीक है, अजीत कितना लगा दिया पैसा, 32,000। और गोपी कितना लगा दिया, 96,000। ठीक है, ठीक है विकास बाबू ना। अब आ जाओ, ये क्या चीज है, पूंजी, कैपिटल सी। ठीक है, अब देखो मनीष बाबू, यहां से हम लोग इसको 0 को 0 काट देते हैं, उड़ा देते हैं हवा में, उड़ गया। अब क्या बचा, 32 और 96, कुछ दिख रहा है, 32 96 में कुछ दिख रहा है, 32 3 96, 1:3 आ गया ना, आ गया ना। ठीक है ना, करके देख लेना। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, पूंजी मिल गया, अब क्या निकालना है, लाभ निकालना है। क्या निकालना है मनीष बाबू, पूंजी हम लोग के पास है और लास्ट में पूछा है लाभ के बराबर, तब हम लोग क्या ढूंढेंगे, समय। तो यहां पर लिखते हैं समय। आ जाओ,
अजीत ने व्यापार को शुरू किया, शुरू कर दिया वो, ठीक है ना। और व्यापार कितने दिन चला? वर्ष के अंत, मतलब 12 महीने, ठीक ना। तो अजीत कितने महीने था? 12 महीने, ठीक ना। अब क्या कह रहा है? अजीत ने 32,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और यहां से पढ़ो, और बाद में गोपी 96,000 के साथ जुड़ गया। यहां तो न कोई समय लिखा है ना कुछ, क्या लिखा है? और बाद में, मतलब पता नहीं है, ठीक है ना। कब जुड़ा? कुछ समय बाद जुड़ गया, ठीक है ना। तो हम लोग इसका समय क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। टी मतलब टाइम हम लोग का वहां निकालते वक्त अच्छा लगेगा, इसलिए टी एक्स वाई कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ समय टी हो गया इसका, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ क्या आएगा? लाभ, ठीक। अब देखो, लाभ को बराबर वितरित किया गया। लाभ को क्या मनीष बाबू? बराबर वितरित किया गया। तो अभी मैंने बताया ना कि अगर लाभ 50-50 हुआ तो उसका रेशियो क्या बन जाएगा विकास बाबू? 1:1। यहाँ क्या आ गया मनीष बाबू? लाभ क्या आ गया? 1:1 आ गया ना। इसको मैं 1:1 को ऐसे लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं। अभी देखना कैसे लिखता हूं। इसको गुणा करेंगे, 12 एकम 12 आ गया, ठीक। उसके बाद देखो ये टी में 3 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3t। ये कैसे आ गया? नीचे, नीचे कैसे है? समझ में आ रहा है? नीचे ऐसे आ जाएगा जैसे 12:3t। इसको ऐसे लिख दूंगा ना, टी का मान निकालने। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद लाभ क्या है? 1:1। समझ गए विकास बाबू ना। अब आ जाओ, तिरिया गुणा करते हैं हम लोग। ये टी है, ये टी है ना। आ जाओ, तो ये देखो 3t ऊपर चला गया बराबर 12, ठीक मनीष बाबू ना। तो ये 3 चौके 12, टी बराबर कितना आ गया? 4। समय कितना था जी? 4। और यहां सवाल में क्या लिखा है? और बाद में गोपी साथ जुड़ गया। बाद में जुड़ा है ना। टी मतलब यहां पे 4 मंथ, 4 मंथ बाद में जुड़ा है ना। तो कितने महीने तक रहा बिजनेस में? वो बिजनेस में कितने महीने रहा? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। यहां पर हम लोग लिख भी देते हैं, 4 महीने बाद जुड़ा, 4 महीने बाद जुड़ा, 8 महीने साथ रहा ना। ठीक। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 8 महीने साथ रहा, किसमें? बिजनेस में साथ रहा, किसके साथ? अजीत के साथ, ठीक है। और इसको हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते थे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 12 आ जाता, यहाँ पर ऐसे हम लोग 12 लिख लेते विकास बाबू, यहाँ पर 3t आ जाता, ठीक है ना। 12:3t, ठीक है। लाभ हम लोग का कितना हुआ लास्ट में? 1:1। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो कितना गुणा आ रहा है इसमें? 12 का गुणा आ रहा है, तभी 12 आ रहा है ना। इसमें भी कितने का गुणा होगा विकास बाबू? 12 का होगा ना मनीष बाबू? 12 का होगा ना। तो यहाँ पर जैसे रुक जाओ, 12 3 36 नहीं, अभी बता रहा हूँ। 12 का गुणा हो गया ना मनीष बाबू। तो इसमें देखो, यहाँ देखो 1 गुणे 12 बराबर 3t। बाबू यही तो ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अब 3 चौके 12, 4 एकम 4, t बराबर 4, ठीक है ना। 4 महीने बाद, और बाद यहाँ कुछ और भी सेंटेंस होना चाहिए था, कितने महीने बाद या कुछ समय बाद, और बाद में मतलब 4 महीने बाद में जुड़ा था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब चौथी सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी से। ये आप लोग का चौथा सवाल, ठीक है।
अजीत 60,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार की शुरुआत की। ठीक है, अजीत ने शुरुआत की। 3 महीने बाद अरुण भी 80,000 पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ जाता है, साथ में आ जाता है, उस व्यापार में शामिल हो गया। ठीक, यदि वर्ष के अंत मतलब मनीष बाबू 1 साल तक काम बिजनेस चला है। ठीक है, उसके बाद कुल मिलाकर वर्ष के अंत में कुल मिलाकर कितना हुआ है, ये लाभ हुआ है। ठीक है, 24,000 का लाभ हुआ है। ठीक, तो इसमें अरुण को कितना लाभ हुआ, जो हम लोग पहला सवाल किए थे शायद वही वाला सवाल है, मतलब उसी तरीके का है। तो आ जाओ, वही वाला तो नहीं आ गया यार, अजीत अरुण वाला। अजीत, ये हो गया अजीत अरुण, अरुण का AR। ठीक है ना, अजीत का है, अरुण का AR। तो पहले हम लोग किसको लिखते हैं, पूंजी को लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया 60,000 और ये हो गया 80,000। ये हो गया 60,000, ये हो गया 80,000। इसमें से हम लोग 0 0 क्या करते हैं, 4 0 इधर का 4 0 इधर का ऊपर पहुंचा दिए। ठीक है, उसके बाद इसको काटो, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 और 4 मिल गया ना पूंजी हम लोग का, 3 और 4 मिल गया। ठीक है, 3 अनुपात है 4 के अनुपात में मिल गया। उसके बाद अब हम लोग किसका आएंगे, समय का। ठीक, यहां पर आते हैं टाइम का। अब देखो टाइम पीरियड हम लोग कैसे चेक करते हैं। अजीत ने निवेश करके व्यापार को शुरू किया। ठीक, और यहाँ क्या है, यदि वर्ष के अंत मतलब 1 साल तक कौन है, अजीत बाबा है। ठीक है, अजीत 1 साल तक है। उसके बाद क्या करा, 3 महीने बाद मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च के बाद कौन शामिल हो रहा है, अरुण शामिल हो रहा है। तो कितने महीने तक वो बिजनेस में रहेगा, 12 में से 3 यहां पर घट जाएगा। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, पहले एक बार सवाल में हम लोगों ने लिखा था 12 - 3 9। ठीक है ना, 12 - 3, इसको यहां अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो कितना आ जाए, कितने समय के लिए था विकास बाबू, 9 महीने के लिए था। ठीक ना, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब पूंजी दिया है हम लोग पास, समय भी दिया है, तो हम लोग का क्या निकल कर आएगा, लाभ। ठीक, अब आ जाओ, 12 दिया 36, 9 चौके 36, लाभ का रेशियो क्या आ गया, 1/1 आ गया। और क्या करा है, कुल मिलाकर उसे लाभ कितना हुआ, वो दोनों को 24,000 का, हम लोग को कितना हुआ, 2 का, 2 यूनिट का मान 24,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है ना, 1 यूनिट का मान कितना आ गया विकास बाबू, 12,000। अब हम लोगों से किसका पूछा है, अरुण का कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो आ जाओ, अरुण का कितना है लाभ का रेशियो, 1 मतलब 1 × 12,000 बराबर 12,000। ये लिखना नहीं चाहिए था, फिर भी लिख दिए। आप लोग का ये हो गया पहला ऑप्शन। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम लोगों को देखना क्या रहता है, पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं पहले जो निवेश कर रहा है, पहले जो निवेश कर दिया मतलब जो स्टार्ट कर दिया कितने साल तक है, तो यहाँ पर लिखा 1 वर्ष तक, तो पहले के लिए हम लोग क्या मान लेंगे, 12 महीने तक होगा। अगर यहाँ पर रहता 2 वर्ष तो हम लोग मान लेते 24। अभी एक सवाल आएगा। उसके बाद ये जो है 3 महीने बाद अरुण शामिल होता है, तो 3 महीने बाद शामिल होता है, तो जैसे जनवरी फरवरी मार्च वो बिता देता है, तो उसके बाद कितने महीने तक वो रहेगा, 9 महीने तक। जब हम लोग का पूंजी का मिल गया, समय का रेशियो मिल गया, तो हम लोग का क्या निकलेगा, लाभ। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही क्लास में पढ़ा था C × T बराबर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर लाभ का निकाला, तो लाभ का रेशियो कितना आ गया, 1/1 आ गया।
तो और इसका यदि वर्ष के अंत में लाभ हुआ था 24,000, हम लोग का कितना हो रहा है 2, तो 2 यूनिट का मान 24,000, तो 1 यूनिट का मान 12,000। उसके बाद पूछा अरुण को कितना लाभ मिला, तो अरुण का ये लाभ का रेशियो 1 था, तो 1 × 12 बराबर 12,000। इधर नहीं जाना है, लाभ का इसमें नहीं करना है, इसमें करना जो हम लोगों ने फाइनल बेस रेशियो में हम लोगों ने उसको बदला है। ठीक है, इसको हम लोग 36 से 36 इसको उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथा सवाल हो गया। पांचवें सवाल की तरफ चलो गया। ठीक है साथियों, ये आप लोग का पांचवा सवाल आज का, तो इसको भी हम लोग निपटाते हैं जल्दी से। एक व्यक्ति पी ने, एक व्यक्ति है जो पी है, पी ने 25-25 की पूंजी के साथ 2,525, ठीक है ना, 25-25 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और एक अन्य व्यक्ति क्यू कुछ महीने बाद 1,200 की पूंजी के साथ पी में शामिल हो गया। एक व्यक्ति और आता है क्यू कुछ महीने बाद, ठीक है ना, कुछ महीने बाद आ रहा है, ठीक, 1,200 की पूंजी के साथ पी में शामिल हो गया। 1,644 रुपए के कुल वार्षिक लाभ में से पी का हिस्सा 1212 था। क्यू भागीदार के रूप में कब शामिल हुआ? अच्छा मतलब यहां लिखा क्यू कब शामिल हुआ, ठीक है ना, क्यू जो है उसका पार्टनर कब शामिल हुआ, ठीक है ना। आ जाओ, सवाल की लैंग्वेज थोड़ा उल्टा सीधा भी लिख देता है। अब हम लोग समझ गए हम लोग को क्या करना है। अब अपने तरीके से हम लोग सवाल को, लैंग्वेज को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है क्यू कब शामिल हुआ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। एक व्यक्ति है पी और एक व्यक्ति है क्यू, एक व्यक्ति है पी और एक व्यक्ति है क्यू। तो पी की पूंजी कितने है 25-25, ठीक है, 125 नहीं भाई, 25-25, ठीक ना। अब क्यू की कितनी है 1,200। ये क्या है पूंजी, ये क्या है मनीष बाबू पूंजी। अब इसको हम लोग देखते हैं, कटता पिटता है तो इसको हम लोग काट पीट लेते हैं, ठीक है। देखो मनीष बाबू इसमें 25-25 आ रहा है ना, तो 25 से कट जाएगा, ठीक है, 25 से कम 25, न जाने का 0, 25 से कम 25, ठीक है ना। अब इसको भी मारते हैं, 25 चौके 100, 25 चौका 100 हुआ ना, 25 चौका 100 हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 20, एक 0 ऊपर से उतार लिए, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 ना, 8 पंचे 40 के 0, वहां से 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ कितना हो गया 48। ये अभी हम लोग को क्या मिल गया पूंजी मिला, ठीक है ना। अब हम लोग किधर चलते हैं समय की तरफ, तो आ जाओ। तो एक व्यक्ति पी ने 25-25 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कब तक शुरू किया वो वार्षिक लाभ, मतलब 12 महीने तक। तो जिसने शुरू किया वो कितने महीने रहेगा वो 12 महीने। बिजनेस में कितने महीने तक बना रहेगा वो 12 महीने। ये हो गया आपका समय। अब आ जाओ, अब क्यू में चलते हैं। और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम क्यू है, कुछ महीने बाद, इस चीज को ध्यान देना, कुछ महीने बाद आ रहा है ना, तो कुछ महीने बाद इसको हम लोग क्या मानते हैं समय को टी, समय क्या मान लिया हम लोगों ने टी। अब क्या दिया है, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। 1200 के साथ पी में शामिल हो गया। अब कह रहा है 1,644 रुपए के कुल वार्षिक लाभ में से पी का हिस्सा कितना है 1,212। मतलब ये लाभ का भी दे रहा है, ठीक है, यहां पर लाभ लिखते हैं। यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं लाभ। तो 1,644 के कुल वार्षिक लाभ में से पी का हिस्सा कितना है मनीष बाबू 1,212।
1212, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, अच्छा ठीक ठीक, अगर 1644 रुपये में से पी को 1212 मिल गया, मनीष बाबू जी से 10 रुपया में से 6 रुपया मुझे मिला है, तो तुम्हें कितने रुपये मिला होगा? 4 रुपये मिला है। तो 1644 में से 1212 रुपये पी को मिल गया, तो क्यू को कितना मिला होगा? 1644 माइनस 1212, इसको घटाते हैं, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 4, 1 1 खत्म। तो एक को कितना मिला है? 1212, एक को कितना मिला है? 432, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है? इतना हो गया ना, अच्छा। वार्षिक लाभ में से पी का हिस्सा 1212 था, क्यू के रूप में कब शामिल हुआ? क्यू भागीदार के रूप में कब शामिल हुआ? मतलब यहां पे हम लोग को टी का समय निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से देखो हम लोग क्या करते हैं, आ जाओ, इसका गुणा करते हैं हम लोग, 12 और 101 का, तो 101 गुणे 12, ठीक ना। ध्यान से देखना, इसके नीचे क्या आ जाएगा? 48 टी, अनुपात में आ जाएगा नहीं है नीचे, ठीक है ना मनीष बाबू। उसके बाद किसके बराबर है? किसके बराबर है? 1212, ये लाभ का रेशियो, मतलब इसके लाभ का रेशियो क्या है? बटे 432। इसका देखो, लाभ निकालने के लिए पूंजी से समय में गुणा करते हैं ना, तो पूंजी से समय का हम लोग का रेशियो इतना आ रहा है, और लाभ का रेशियो कितना दे रहा है? लाभ का रेशियो कितना दे रहा है? 1212 और 432, ठीक है ना। अब इसको यहां से हम लोग काटा पीटी मचा देते हैं, धमाल। तो आजा यहां से 12 एकम मनीष बाबू 12, न जाने का 0, 12 एकम 12, 101 से 101 ये भी खत्म हो गया ना। अब देखो, अब क्या बचा है? ये भी खत्म हो गया, 48 टी और 432 बचा है, ठीक है। तो ये यहां जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख लेते हैं 48 टी बराबर 432, तो टी बराबर मनीष बाबू 432 बटे 48, ठीक है ना, 432 बटे 48। अब इसको हम लोग काटा पीटी करते हैं, आ जाओ। 4 और 32 है ना, तो वो 4 से वो भी कट जाएगा, और 48 भी 4 से कट जाएगा। 12 चौके 48, ठीक है मनीष बाबू। 4 एकम 4, न जाने का 0, 4 अट्ठे 32, 12 नौइया 12 नौइया 108। यहां कितना आ गया आप लोग का? टी बराबर कितना आ गया? 9 आ गया ना। अब देखो, कुछ महीने बाद आता है, कुछ महीने बाद, तो टी बराबर कितना हम लोग के पास आ गया? 9, मतलब कि 9 महीने वो बिजनेस में रहा, 9 महीने वो बिजनेस में रहा, तो कितने महीने बाद आया होगा वो? 3 महीने बाद, ठीक है, वो 3 महीने बाद आया था। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। कुछ महीने बाद, तो यहां लिख लो 12 माइनस 9 बराबर 3 महीने बाद आया था। टी बराबर 9 आया, मतलब यहां पर 9 महीने तक ये बिजनेस में था, 9 महीने तक ये बिजनेस में था, तो कितने महीने बाद आया था? तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 9 बराबर 3 महीने बाद। ये आप लोग का ऑप्शन में है। देखो, दो चीज इसमें अंतर है, क्या अंतर है? कितने महीने बाद आया और कितने महीने तक बिजनेस में बना रहा, तो इन दोनों में बहुत अंतर है, इसको हम लोग ध्यान से करेंगे, ठीक है। ये सवाल नंबर हो गया आप लोग का 5। अब इसको हम लोग करते हैं 6 में। ये हम लोग का सवाल 6 नंबर में बदल गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको हल करते हैं, समझ में आया विकास ने? मनीष बाबू देखो, पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 का निवेश किया, क्यू कुछ महीने बाद, पता नहीं कितने महीने बाद आ रहा है,
ठीक है विकास बाबू, 6,000 रुपये निवेश करता है, कुछ महीने बाद आता है 6,000 रुपये निवेश कर देता है, ठीक, उसके साथ शामिल हो जाता है, ठीक। यदि एक वर्ष के अंत में P और Q के लाभ का अनुपात 4:3, यहाँ पर हम लोग पास लाभ का अनुपात ये सवाल में हम लोग को दे दिया। तो आइए इसको यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो गया P और यहाँ पर हो गया Q। यहां पर हो गया Q, P ने कितना लगाया है 4,000, Q ने कितना लगाया है मनीष बाबू 6,000, ठीक। ये क्या हो गया पूंजी, पूंजी का इनका रेशियो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, पूंजी का रेशियो कितना है P Q का 2:3, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है समय, क्या निकालना है विकास बाबू टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है समय। आ जाओ, P ने निवेश किया, अच्छा यहां देखो इसमें 1 वर्ष यहीं पर दे दिया है, ठीक है। P ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपये निवेश किया, मतलब कि P जो था वो 12 महीने तक बिजनेस में था, ठीक ना। अब क्या दिया है कुछ महीने बाद 6,000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है, कुछ महीने बाद मतलब हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं T। अब पूंजी दिया है, समय दिया है, तब हम लोग को यहां पर क्या आएगा लाभ, और लाभ का रेशियो सवाल में कितना दिया हुआ है P और Q के लाभ का रेशियो कितना है 4:3, तो यहां पर हो जाएगा 4:3, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है कुछ महीने बाद, तो Q कितने महीने बाद शामिल हुआ, मतलब कि हम लोग को T का मान निकालना है। तो आ जाओ निकालते हैं, तो इन दोनों का हम लोग गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 बटे 3T, ठीक। लाभ का अनुपात कितना दिया हम लोग पास 4:3, ठीक है। ओ भाई साहब कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेना। इधर देखो 6 चौक 24, 3 से 3 खत्म, T बराबर कितना बचा, ये ऊपर जाएगा नीचे, T बराबर 6। अब देखो 6 महीने तक ये बिजनेस में रहा, मतलब 6 महीने तक बिजनेस में जो है क्यों रहा। यहां क्या पूछ रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ, कितने महीने बाद शामिल हुआ, और यहां बोला है ना क्यों कुछ महीने बाद शामिल हो जाता है, कितने महीने बाद कुछ महीने बाद शामिल हो जाता है। तो हम लोग के पास कितना है 6 महीने तक ये बिजनेस में रहा, और नीचे पूछा है कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आ जाओ पूरा कितना हम लोग पास 12 महीने, कितने महीने तक बिजनेस में रहा ये 6 महीने तक रहा, कितने महीने बाद आया होगा ये 6, ठीक है। यहाँ पे तो 6 आ गया तो समझ में नहीं आया कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है 6 मंथ। आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये 6 नंबर सवाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। ये आप लोग का 7 नंबर का सवाल आज का। तो आइए एक्स वाई तथा जेड के एक व्यापार में क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 रुपये निवेश करते हैं, ठीक है। तीनों ने 4,000, 6,000, 8,000 रुपये पूंजी लगाए। उन्होंने क्रमशः 2, 3 तथा 4 वर्षों के लिए धन का निवेश किए, ठीक। यदि कुल लाभ 56,000 है तो लाभ वाई का हिस्सा कितना है, ठीक है मनीष बाबू ना, ठीक। समझ में आया ना क्या करना है। आ जाओ पहले निकालते हैं एक्स वाई जेड। मारकर कसम खा लिया है आज नहीं चलूंगा, पता नहीं क्यों। एक्स वाई जेड, ठीक है मनीष बाबू। एक्स ने कितने लगाया 4,000,
वाई ने कितने लगाया 6,000। 6,000, जेड कितना लगाया 8,000। ठीक है साथियों, ये क्या है पूंजी, पूंजी। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो हम लोगों ने उड़ा दिया। ठीक, उसके बाद यहां देखते हैं 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, कितना आ गया हम लोग पास 2:3:4। ये अभी क्या है पूंजी। ठीक, अब हम लोग किधर आते हैं समय पे। समय कितना दिया हुआ है 3 तथा 2, 3 तथा 4 वर्षों के लिए। ठीक है ना, पहला 3 वर्ष, 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है ना, अब यहां हम लोग क्या निकालेंगे लाभ का रेशियो। यहां क्या आ जाएगा मनीष बाबू लाभ का। ठीक, तो लाभ का क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 4 16। अब इसको भी हम लोग काटते हैं तो 1 सेकंड, 4 4, अच्छा कोई बात नहीं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। अब देखो यदि कुल लाभ 56,000 है, हम लोग का पूरा लाभ कितना आ रहा है मनीष बाबू 3 3 6 और 8, 8 6 14। सवाल का लाभ कितना है 56,000। ठीक है ना। तो ये एक 14 यूनिट का मान 56, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 14 चौको 56, 3 जीरो नीचे, कितना आ गया 4,000। अब क्या पूछ रहा है y का हिस्सा कितना है, y कितना है बाबू लाभ का हिस्सा कितना है 3, तो 4 तिहाई 12,000, 1 2 3 0। ऑप्शन नंबर 2, y का हिस्सा आप लोगों को कितना आ गया 12,000। ठीक है, ये 7 नंबर का सवाल हो गया। अब हम लोग करेंगे 8 नंबर का सवाल, 1 2 सवाल और करेंगे। साथियों आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, तो आज हम लोग इस सेशन को आज हम लोग इतनी ही देर तक रखते हैं। तो कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अभी सवाल बताएंगे कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों से हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कल आप लोगों से मिलेंगे हम लोग शाम 6 बजे। आप सभी को एग्जाम सहायक चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।